नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हमारा करंट अफेयर 2026 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपका इंटरनेशनल और नेशनल समिट, कॉन्फ्रेंस सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न शामिल किया गया है। इसमें आपका 35 प्रश्न एमसीक्यू टॉप दिया गया है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऑल कॉन्फ्रेंस को कंप्लीट करेंगे। 36 प्रश्न है। आप एक प्रैक्टिस और रिवीजन के रूप में आप इस करंट अफेयर को देख सकते हैं और आप ट्राई कीजिए खुद से कि आपका आउट ऑफ 36 में कितना आ रहा है। मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर थिंक कर सकते हैं। 2026 करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपका जनवरी से लेकर जुलाई मंथ 2026 तक सारे शामिल किए गए हैं और अगस्त के कुछ क्वेश्चन। तो ये करंट अफेयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसे प्रैक्टिस और रिवीजन करते हैं तो आपको चीज़ें जैसे बहुत अच्छे से याद रहेगा, रिमेंबर रहेगा, आपको तो लर्न रहेगा और चीज़ें अच्छे से समराइज होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। इसी तरह से हमारा देखिए आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न क्या है, इसे हम लोग अलग जूम करते हैं और अच्छे से इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका 1 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड का जेनेवा सिटी में 100 यानी 114th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो है 2026 का आयोजित किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। वहीं है 114 यानी कि 114वें इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 2026 में किन श्रमिकों के लिए पहले जो है बाध्यकारी वैश्विक श्रम मानकों को अपनाया गया है? तो आपका 2 का करेक्ट आंसर भी होगा गीग और प्लेटफॉर्म श्रमिक। तो गीग या गीगा प्लेटफॉर्म्स या गीगा जो श्रमिक होते हैं या गीग या प्लेटफॉर्म्स जो श्रमिक होते हैं उनके लिए बाध्यकारी वैश्विक श्रम मानकों को अपनाया गया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को शॉर्ट में ILO कहते हैं। ILO का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना, इसका स्टेब्लिशमेंट जो है किस ईयर यानी कि कौन से साल में हुआ था, किस वर्ष? तो 3 का आंसर ये होगा 1919 यानी 1919 में 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का जो है स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये आप जरूर याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस संधि के तहत, किस ट्रीटी के तहत की गई थी? तो 4 का आंसर आपका बी होगा वारसाई की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। तो आप याद रखिएगा वारसाई की संधि या ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो था, इसी ट्रीटी या इसी संधि के तहत ILO का स्थापना किया गया 1919 में 1919 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। इसका हाल ही में मीटिंग और समिट जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में आयोजित किया गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? आपका 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के नई दिल्ली। भारत की कैपिटल नई दिल्ली में आपका फर्स्ट इंटरनेशनल आई साइंस रिसर्च जो है कॉन्फ्रेंस या समिट 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आपका प्रश्न 6 है कि 84 यानी 84वें अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 6 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, ये राजस्थान में आयोजित किया गया। आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान और दृष्टि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7 का आपका हो जाएगा, ये जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर या सिटी में आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान और दृष्टि विज्ञान सम्मेलन। दोनों सम्मेलन याद रखिए। वहीं अगला प्रश्न है कि विश्व नेत्र विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है ये समिट कहाँ आयोजित किया गया? आपका 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दुबई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई शहर में विश्व नेत्र विज्ञान सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया। और वहीं आप अगला प्रश्न देखेंगे तो हमारा था अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान और ये विश्व नेत्र विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन है जो कि ये दुबई शहर में किया गया। और ये वाला आप याद रखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय नेत्र है और कृषि विज्ञान है जो जर्मनी शहर के फ्रैंकफर्ट शहर में किया गया। तो ये सारे नेत्र से संबंधित जितने हैं, जैसे अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सम्मेलन ये भारत में हुआ है राजस्थान में। इसी प्रकार से नेत्र से संबंधित सारे प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन यानी कि
आपका हो जाएगा नेशनल रूरल डेवलपमेंट समिट या कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। 9 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, भारत के नई दिल्ली कैपिटल में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया। वहीं अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो 10 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा। याद रखिएगा, श्री शिवराज सिंह चौहान भारत के कृषि मंत्री हैं, तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का उद्घाटन जो है शिवराज सिंह के द्वारा किया गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वहीं जो है इसका उद्घाटन, ये सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया, उद्घाटन किया गया आप याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान। वहीं आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का मुख्य विषय थीम क्या था। 11 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, विकसित ग्राम और विकसित भारत, यानी विकसित ग्राम विकसित भारत 2026 नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस या समिट 2026 का थीम रखा गया था। 29वें यानी 29th राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया। आपका यहाँ पे 12 का करेक्ट आंसर ये होगा, राजस्थान के जयपुर पिंक सिटी में 29वें 29 नंबर का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस समिट या कॉन्फ्रेंस जो है 2026 का आयोजन किया गया। 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 की थीम या जो है क्या रखा गया था। तो 13 का विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना, विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना, ये 29 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 का थीम है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन जो है कहाँ किया गया। तो आपका 14 का करेक्ट आंसर ये होगा, केरल के कोच्चि में इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो 15 का आंसर आपका बी होगा, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा इंटरनेशनल स्पाइस सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और ये जो है आपका कहाँ हुआ, तो केरल के कोच्चि में हुआ। केरल को स्पाइस स्टेट का दर्जा दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, और आपका प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस समिट का आयोजन जो है एवरी कितने ईयर पर किया जाता है। तो एवरी 2 ईयर पर। तो ये बायएनुअल है, यानी एवरी 2 ईयर पर ये सम्मेलन जो है कॉन्फ्रेंस किया जाता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, और आपका अगला प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रिसिटी सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। 17 का आंसर आप याद रखिएगा, आपका बी होगा, भारत के नई दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी सम्मेलन कॉन्फ्रेंस समिट 2026 यानी 2026 जो है ये नई दिल्ली में किया गया। इलेक्ट्रिसिटी सम्मेलन 2026 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। 18 का करेक्ट आंसर भी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कॉन्फ्रेंस समिट जो है 2026 किया गया। वहीं 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की होस्ट किस देश के पास था। होस्ट यानी मेजबानी या फिर जो है मेजबान देश कौन सा था 18वें। तो 18 ब्रिक्स की बात करें तो इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ, समिट हुआ, ब्रिक्स समिट, वो 2026 कहाँ पे किया गया। सो आपसे पूछा जा रहा है ये मेजबान किस देश ने की है। तो आपका यहाँ पे 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, बी होगा, भारत। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न से पहले आप दोनों प्रश्न याद रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी सम्मेलन 2026 ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। और वहीं इलेक्ट्रिसिटी सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका नई दिल्ली में किया गया। और इसी प्रकार से ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका जो है इस बार भारत आयोजित कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, आपसे सिंपल पूछा गया कि ब्रिक्स सम्मेलन 2026 का 18वां संस्करण की थीम क्या थी। यानी कि ब्रिक्स समिट कॉन्फ्रेंस 2026 की 18 एडिशन का थीम अगर हम बात करेंगे तो 20 का ये होगा, बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, बिल्डिंग फॉर द रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये आपका ब्रिक्स समिट 2026 का थीम है। वहीं आपका आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2025 में ब्रिक्स
का 11वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना? तो वर्ष यानी कि ईयर 2025 में, वर्ष 2025 में ब्रिक्स का 11th पूर्ण रूप से फुल्ली मेंबर कंट्री कौन बना है? तो आपका 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश बना है 2025 में। वहीं आपसे अगला प्रश्न है कि 17 यानी कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 18 भारत में हो जाएगा 2026 में, 2025 से आपसे पूछा जा रहा है। 22 का करेक्ट आंसर ये होगा, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील शहर में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत में। और आपको याद रखना है कि ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है वर्ष 2025 में। और आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि 18वां संस्करण का थीम आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन जैसे थीम रखे गए थे। और ये 2026 में ब्रिक्स का 18वां सम्मेलन भारत में। तो बहुत अच्छे से ब्रिक्स वाला कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हम आपको बता दिए हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 23। देखिए 9वें हिंद महासागर सम्मेलन, जिसे कहेंगे इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2026, इसका होस्ट या आयोजन कहाँ किया गया? तो 23 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, मॉरिशस। मॉरिशस देश में इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2026 आयोजित किया गया, जो इसका 9वां यानी कि 9th एडिशन था। हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपका 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2026। 2016 में हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत किया गया। हिंद महासागर सम्मेलन का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न ये है कि 8वें यानी कि 8वें मतलब 8 इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस बार जो है से आपका 9वें मॉरिशस हो जाएगा। और 8वें की बात करें तो 25 का हो जाएगा, ओमान के मस्कट शहर में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया था। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व आर्थिक मंच, जिसे WEF कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन 2026 का 56वां संस्करण एडिशन कहाँ आयोजित किया गया? 26 का आंसर आपका हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के दावोस में। तो स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच समिट कॉन्फ्रेंस सम्मेलन 2026 का 56 एडिशन 56वां संस्करण होस्ट आयोजित किया गया। वहीं आपको याद रखना है अगला प्रश्न ये है कि विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस जो है 2026 था, इसका थीम की अगर बात करेंगे तो 26 का होगा अ स्पिरिट फॉर डायलॉग। अ स्पिरिट फॉर डायलॉग विश्व आर्थिक मंच 2026 का थीम है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन होस्ट कहाँ किया गया था? 28 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई शहर में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 जो से होस्ट या आयोजित किए गए थे। और अगला प्रश्न है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 की मुख्य थीम, मेन इसका ऑब्जेक्टिव थीम क्या था? तो 29 का करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा, आपका हो जाएगा शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट ये आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का थीम था। वहीं आपका अगला प्रश्न है, और ये दुबई में आयोजित किया गया वैश्विक बिग कैट सम्मेलन 2026 यानी ग्लोबल बिग कैट समिट का आयोजन होस्ट कहाँ किया गया? तो आपका 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, जिसे IBCA कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें टोटल 7 प्रजाति, उसमें से टाइगर भी शामिल किया गया है। ये बोल रहा है कि के तहत कितनी बिग कैट प्रजातियों का संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो टोटल 7। इसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहते हैं। ये भारत का एक प्रमुख पहल है। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो यह किस शहर में हुआ? तो आपका 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। भारत में इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस समिट 2026 का आयोजन भारत के नई दिल्ली शहर में किया गया। 33 है कि G7 शिखर सम्मेलन 2026, तो G7 समिट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन जून
2026 में किस देश में किया जाना प्रस्तावित है नहीं था। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये फ्रांस। आप याद रखिएगा 33 का ये होगा फ्रांस में G7 ग्रुप ऑफ 7 का शिखर सम्मेलन मतलब समिट या कॉन्फ्रेंस, ये जून 2026 में, जहाँ भारत के प्रधानमंत्री भी पार्टिसिपेट किए। आसियान शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 34 का करेक्ट आंसर आपका होगा फिलीपींस में। फिलीपींस में जो कि आपका ईस्टर्न एशियन कंट्री है, तो फिलीपींस में आसियान समिट 2026 का आयोजन या होस्ट किया गया, यह किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। ग्रुप ऑफ 20 या फिर G20 समिट या G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो आपका यहाँ पे 35 का करेक्ट आंसर ये होगा अमेरिका USA में 2026 में G20 शिखर सम्मेलन होस्ट या मेज़बान किया जाएगा। बिम्स्टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाना तय हुआ है। तो आपका यहाँ पे 36 का हो जाएगा थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में 36 किए, आपका कितना राइट हुआ आप ज़रूर बताइए। आपको प्रश्न कैसे लगे, इसी प्रकार से आप अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। ये हमारा आंसर दिया गया, हम लोग सारे प्रश्नों को कंप्लीट किए हैं। इससे पहले हमारे सारे मंथली करेंट अफेयर और टॉपिक वाइज वीडियो ज़रूर आप जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।